Hello students, good morning. Again we will discuss the chapter India size and location. एंड हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर में बात की थी वो इंडिया की लोकेशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, और इंडिया का टोटल एरिया वर्ल्ड में अगर देखें तो कितने परसेंट है, और लैंड एरिया कितना परसेंट है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया वर्ल्ड में कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम इंडिया के साइज़ के बारे में बात करेंगे कि लैंड बाउंड्री कितना है, हमारा ओशियनिक बाउंड्री कितना है, किस साइड हमारी कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ गुजरात से लेकर के ये हम पूरा ऊपर जम्मू कश्मीर साइड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर ये हमारा ईस्टर्न पार्ट यहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक, ये हमारी जो बाउंड्री है वो लैंड बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री है स्टूडेंट्स? लैंड बाउंड्री है। और लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करें तो हमारी लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। कितनी लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की? 15,200 किलोमीटर, जो ऊपर की है, ऊपर के पार्ट की, क्योंकि ऊपर का पार्ट लैंड से टच करता है और नीचे के हमारा पेनिनसुलर एरिया है। नीचे का पार्ट हमारा इंडिया का कैसा है? पेनिनसुलर एरिया है। पेनिनसुलर एरिया कौन सा एरिया होता है? जो कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, यानी तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो। तो आप सभी को मालूम है हमारे राइट हैंड पर इंडिया के बे ऑफ बंगाल है, ये वाटर बॉडी है। लेफ्ट हैंड पर अगर हम बात करें तो अरेबियन सी है, और इंडिया के नीचे अगर हम यहाँ देखें तो ये इंडियन ओशन है, जिसका नाम हमारी कंट्री के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो हमारी जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? लैंड बाउंड्री बोले तो ये वाली, तो 15,200 किलोमीटर। और अगर हम ओशियनिक बाउंड्री की बात करें, और इसमें हम अंडमान निकोबार, जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, इंडिया के ही अंडर में आते हैं, और दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार हमारा बे ऑफ बंगाल में है राइट हैंड साइड पर, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इन सब को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो हमारा जो ओशियनिक बाउंड्री है वो 7,516 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स? 7,516 किलोमीटर। और अगर हम ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ में ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया की बात करें तो ये यंगफोल्ड माउंटेन से कवर्ड एरिया है, जो एक बैरियर का काम भी करता है हमारी कंट्री के लिए, और जिसको हम हिमालय कहते हैं। और इसका जो एरिया है वो 516.6 किलोमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स? 516.6 किलोमीटर है। ओके, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा टोटल जो लैंड एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में अगर हम टोटल लैंड की बात करें, हमारे पास कितना टोटल लैंड है तो है 2.4%, और पूरे वर्ल्ड में हमारा कंट्री 7th नंबर पर एग्जिस्ट करता है। अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें इंडिया की तो 15,200 किलोमीटर है, और अगर हम ओशियनिक बाउंड्री इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर। और अगर हम हिमालयन पोर्शन की बात करें या यंगफोल्ड माउंटेन से जो कवर्ड हमारा एरिया है उसकी बात करें तो उसका जो एरिया है वो है 516.6 किलोमीटर। अब हम अगर बात करें कि ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक हमारा जो एरिया है, यानी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है हमारी 3,214 किलोमीटर। याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी 3,214 किलोमीटर, एंड गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश जो हमारी कंट्री की चौड़ाई है वो है 2,933 किलोमीटर। तो लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है वो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2,933 किलोमीटर। अब बात आती है कि हमारी कंट्री इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं जो ऐसी हैं, या तो वो लैंड बाउंड्री से टच करती हैं या फिर ओशियनिक बाउंड्री से टच करती हैं। तो हमारी कंट्री इंडिया की लैंड बाउंड्री से टच करने वाली जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान है, ऊपर की साइड यहाँ पर हमारा थोड़ा सा पोर्शन अफ़गानिस्तान का टच करता है, देन हमारा ये चाइना और नेपाल, देन भूटान, बांग्लादेश
एंड म्यांमार। सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो इंडिया की टच होती है वो बांग्लादेश से टच होती है, क्योंकि मोस्टली ईस्टर्न स्टेट और साथ में हमारा ये वेस्ट बंगाल, इसकी सिक्किम और वेस्ट बंगाल, इसकी बाउंड्री हमारी बांग्लादेश से टच होती है। तो बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे कैसे हैं नेबर हैं, ये हमारे लैंड बाउंड्री से टच करने वाले नेबर्स हैं। इसके अलावा हमारी 2 कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो हमारी ओशनिक बाउंड्री से टच करती हैं। वो कौन सी हैं, उसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है, ठीक है। 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारे नेबर हैं और हमारी ओशियनिक बाउंड्री से टच करते हैं, वो कौन से हैं उसका आंसर आप लोग मुझे देंगे ये वीडियो वॉच करने के बाद, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट, हमारा नीचे एक कंट्री है ये श्रीलंका, इसको एक नैरो कैनल सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से, उसका नाम है पाक स्ट्रेट, ओके, जिसको हम पाक भी बोलते हैं और पल्क भी बोलते हैं, ओके। ये हमारा नैरो सा कैनल है जो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। इसके अलावा मालदीव को जो इंडिया से सेपरेट करता है वो गल्फ ऑफ मन्नार है, ये भी एक नैरो कैनल है जो कि लक्षद्वीप में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा, श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करने के लिए एक नैरो कैनल है जिसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, और इसके अलावा मालदीव को इंडिया से सेपरेट करने के लिए गल्फ ऑफ मन्नार है, जिससे ये दोनों हमारी ओशनिक बाउंड्री को टच करती हैं कंट्रीज़, और ये दोनों की दोनों हमसे सेपरेट होती हैं, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडियाज़ नेबर वाले पोर्शन में आप जब बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 8 पर, यहाँ पर आपको ये ओल्ड डाटा लिखा होगा। आपकी अगर न्यू वर्जन है बुक का तब तो वहाँ प्रिंट ठीक होकर आया होगा, अगर न्यू वर्जन नहीं है तो आप लोग यहाँ ठीक कर लीजिएगा। ये तो सभी को मालूम है कि हमारा कंट्री इंडिया एशिया में एग्जिस्ट करता है, और इंडिया में यहाँ पर ये दे रखा है 29 स्टेट्स हैं। तो स्टूडेंट 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो जो लद्दाख है वो भी एक यूनियन टेरिटरी अभी बना दिया गया है, और जो कश्मीर है वो भी एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, सो दैट हमारी स्टेट जो हैं वो 29 नहीं हैं बल्कि 28 हैं। इसके अलावा हमारी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं पहले 7 थी, उसके बाद जब 2 यूनियन टेरिटरीज़ लद्दाख और कश्मीर इसमें ऐड हुई तो 9 हो गई, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरीज़ 9 भी नहीं है, इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारी यूनियन टेरिटरी इस टाइम जो है वो 8 हैं, और जो हमारी स्टेट्स हैं वो 29 हैं। अब 8 कैसे रह गई, तो आप सुनिए कि जो दमन और दीव था अलग अलग, उसको मिला करके एक ही कर दिया गया है, सो दैट जो 9 हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनको अगर 1 माइनस कर दें तो हमारी 8 ही यूनियन टेरिटरीज़ रह जाती हैं। इसके अलावा हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अभी मैंने आपको बताया ही था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये हमारे लैंड बाउंड्री से टच करते हैं। और जो 2 हमारे आइलैंड कंट्रीज़ हैं नेबर, वो आपको मुझे उसका आंसर बताना है। सो इस चैप्टर में हमारा ये कंप्लीट होता है, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए। सो आप 2-3 बार इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके इंडिया की पोजीशन और लोकेशन, दैन उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। ओके, जय हिंद।